बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए निकले और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आज निशानदेही की और उसकी मज़म्मत की, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जब से इसराइल बना, पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है और वो स्टैंड था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, हमारे अजीम लीडर का, कि फ़लस्तीनियों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे। 27वीं रात को मैं मस्जिद नबी में था जब मुझे पता चला कि जो किबला अव्वल है मुसलमानों का, मस्जिद अल अक्सा, उधर जब 27वीं की मुक़द्दस रात को लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, जो इसराइल की पुलिस है उसने उनके ऊपर तशद्दुद किया। और साथ साथ फिर ये इसी चीज़ का भी इल्म हुआ कि जो फ़लस्तीनी फैमिलियाँ 70 साल से अपने घरों में रह रही थी, कई फैमिलीज़ को इसराइली सेटलर्स ने उनको घरों से निकाल दिया। इसकी वजह से एक नया इंतशार शुरू हो गया। और फिर जो गाज़ा के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फ़ौज है, तकरीबन 69 फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई जिसमें बच्चे मारे गए, तो मैं अगले दिन 27वीं का जो अगले दिन था, मैंने जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात की और उनको तब कहा कि OIC को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस में इशू को उठाना चाहिए। जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने किंग सलमान से बात की और उनसे भी यही हम बात की कि ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे और जो अल अक्सा में हुआ है, इसके ऊपर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दोगान, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। महातिर मोहम्मद की मैसेज आई, कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। और फिर मैंने बात की फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, और उनसे हमने कहा कि हम पूरी तरह उनको यकीन दिलाया कि हम सब पाकिस्तान, बल्कि मुसलमान दुनिया, बल्कि वो दुनिया जो इंसाफ में मानती है, वो सब उनके साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी को उसके बाद फिर मैंने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाएं और OIC और मुसलमान मेंबर से इस इशू को उठाएं, और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इसको उठाया और मैं उनको दाद देता हूँ इसकी। मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। मैंने इतना टाइम मगरिब में गुजारा, पहले भी जब इसराइल की फ़ौजें जुल्म करती थी फ़लस्तीनियों पे, तो मैं कभी मगरिब के अंदर उनके अखबारों में, उनके मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करें, बल्कि वो सारे इसराइल को ऐसे होता था कि जैसे जुल्म इसराइल पे हो रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उनके अखबारों ने इसकी तनकीद की, उनके मीडिया ने इसकी तनकीद की, और पॉलिटिशियंस ने खड़े होके, कभी मैंने समझता था कि अमेरिका में वो इसकी इसराइल की तनकीद करेंगे और मगरबी ममालिक में। इसकी ये जो पब्लिक ओपिनियन तब्दील हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी एक और वजह है सोशल मीडिया। मेन मीडिया अगर कोई रिपोर्ट को रोकता भी है, कोई सेंसर भी करता है, तो सोशल मीडिया पे एक ऐसी फोर्स आ गई है कि उससे अब कोई भी कम्युनिकेशन और न्यूज़ को रोक नहीं सकता। और इससे मुझे नज़र आ रहा है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। आज से 30 साल पहले इसी तरह तब भी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ था। साउथ अफ्रीका, उधर एक ऐसी रजीम थी, एक ऐसी गवर्नमेंट थी, और बड़ी देर से, कई सालों से थी, जो नस्ल परस्त थी, जो एशियंस और अफ्रीकन्स को बराबर के शहरी नहीं समझती थी, और इनके साथ बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें खड़ी हुई थी इस नस्ल परस्त रजीम के साथ। लेकिन जब दुनिया में पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ, तो यही जो ताकतवर कुव्वतें थीं, जो मुल्क थे, इन्होंने ज़ोर लगा के साउथ अफ्रीका के अंदर उनको रजीम के ऊपर, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर
انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ برابری کے حقوق دیں افریقنس کو اور ایشینس کو۔ اسی طرح کا میں ایک شروعات دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کا جو پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک دنیا کا پبلک اوپینین اب زور لگائے گا، بڑے بڑے یہ جو ملک ہیں جو اب تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو، یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں۔ اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا، ایک منصفانہ سیٹلمنٹ ملے گی، وہ بھی برابر کے شہری رہ سکیں گے جو کہ فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں، ایک برابر کے شہری بن کے رہ سکیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلدی آئے۔ پاکستان پائندہ باد۔